ही वीडियो कॉल कनेक्ट हुई। 4 सुंदर छोटे लड़के उसकी स्क्रीन पर दिखाई दिए और वे एक रो में बैठे हुए हैं, सुपर स्वीट और सुपर क्यूट दिख रहे हैं। उसका सबसे छोटा बेटा भी है जिसे वो इस बार अपने साथ ले आई है और इस समय अल्मोड़ा में है। सिद्धार्थ अगर उन्हें देखता तो हैरान रह जाता। यह कपकेक जैसे प्यारे बच्चे उसके जैसे ही दिखते हैं। 4 सुंदर छोटे बच्चे जैसे ही उसका चेहरा देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसे बार बार मॉमी बुलाते हैं। माया बेबीज, आज तुमने क्या सीखा? आन्या को रोजाना अपने बच्चों को चेक करने की आदत है। वे उसे रिपोर्ट करने लगे ऑर्डर से बाएं से दाएं, सबसे बड़े से शुरू करते हुए। मीत सबसे बड़ा लड़का है और उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आन्या को एक पेंटिंग दिखाई जो उसने बनाई थी। पेंटिंग में एक बच्चा दिखाया गया है जो एक मछली टैंक से मछली पकड़ रहा है और काफी मजाकिया लग रहा है। ओह मीत, यह इतनी सुंदर पेंटिंग है। मॉमी को यह बहुत पसंद आई। यू आर सो अमेजिंग, आन्या ने कहा और उसने अपने बड़े बेटे को एक मुस्कान के साथ थम्स अप दिया। मीत, वैसे आन्या का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, वो थोड़ा ऑटिस्टिक है और बात करना पसंद नहीं करता है। हालांकि वो पेंटिंग में अच्छा है और उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। दूसरे बेटे ने अपने चेहरे पर बिना रिम के चश्मे को आगे बढ़ाया और कहा, मॉमी, अगर आप जल्दी वापस नहीं आओगी तो शायद तुम्हें हमारा नन्हा कछुआ दोबारा देखने को न मिले। जेरी, अगर तुम मेरे कछुए के साथ कुछ करने की हिम्मत कर रहे हो तो मैं वापस आने पर तुम्हें लाल कर दूंगी। आन्या ने उसे धमकी दी और उसने स्क्रीन के सामने अपनी मुट्ठी उठाई। उसका दूसरा बेटा कोमल लग रहा है, लेकिन वास्तव में उन सभी में सबसे नटखट है। अगर सबने मिलकर कुछ भी गलत किया है तो नॉर्मली उसी का आइडिया होता है। तीसरे बेटे जय के चेहरे पर ठंडे एक्सप्रेशन है और वो कभी भी मुस्कुराना पसंद नहीं करता है और उसका रूप सिद्धार्थ से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। परेशान होकर उसने शिकायत की, मोम प्लीज जल्दी वापस आ जाओ, मैं अब आपके बेटों को और नहीं संभाल सकता। आन्या ने महसूस किया कि उसका मुंह थोड़ा हिल रहा है और उसने सोचा, जय बिल्कुल सिद्धार्थ जैसा है, कोल्ड और मैच्योर। मॉमी, मैंने मछली पकाना सीख लिया है, प्लीज जल्दी वापस आओ और मैं आपके लिए मछली बनाकर खिलाऊंगा। उसके चौथे बच्चे ने कहा, जो फूरी है। मुस्कुराते हुए वो जल्दी से अपनी मछली की डिश ले आया। यह मछली इतनी जानी पहचानी कैसे लग रही है। शांत चेहरे वाले जय ने निर्दयता से अपने छोटे भाई को बेनकाब कर दिया। मोम, उसने आपकी मछली टैंक से मछली निकालकर बनाई है क्या? आन्या इतनी गुस्से में थी कि वो मुश्किल से अपनी सांस पकड़ पा रही है। वो मछली एक नई ब्रीड की थी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। कोई हैरानी नहीं कि मीत ने मछली पकड़ने वाले बच्चे की तस्वीर बनाई। वो उसे इनडायरेक्टली सच बताने की कोशिश कर रहा था और पेंटिंग में लड़के के कपड़ों का रंग बिल्कुल जेरी के रंग से मेल खाता है। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, इवान, तुम मछली की टंकी से निकालकर मछली नहीं खा सकते क्योंकि वह सिर्फ सजावट के लिए है। क्या तुम समझ रहे हो? लेकिन मॉमी, क्या उन्हें न खाना बर्बादी नहीं होगी? वे बहुत टेस्टी लगती हैं, इवान ने कहा और अपनी मासूम बड़ी आंखें झपकाईं। आन्या ने अपनी मुट्ठी बांधी और जवाब दिया, ठीक है, तो बेहतर होगा कि जब ईशान को पता चलेगा कि हर एक मछली की कीमत बहुत ज्यादा है तो तुम ईशान से पिटाई के लिए तैयार रहना। उसका 5वां बेटा ईशान शैतान का अवतार है और सबसे कंजूस। अगर उसे यह पता चला कि इवान ने इतनी महंगी मछली को खा लिया है तो वो पूरी तरह से उसे फटकार लगाएगा। बात यह है कि इवान ईशान के साथ कभी भी लड़ाई नहीं जीत सका। स्क्रीन पर इवान का नन्हा शरीर उसकी बात सुनकर कांप गया और उसने ईमानदारी से विनती की, मॉमी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज 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 ईशान को इस बारे में मत बताना। फिर उसने जेरी पर अपनी उंगली उठाई और उस पर आरोप लगाया, मॉमी, मछली टैंक से मछली निकालने का आइडिया जेरी का था। मॉमी, यह सही नहीं है। इवान ने ही मछली पकड़ी थी और उसने ही से पकाया था। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं तो आप सर्वेलेंस टेप देख सकती हैं।
जेरी ने शांति से अपना बचाव किया, हमेशा की तरह मधुर और कोमल। यह उसका ही आइडिया था। भले ही सेवान ने अंजाम दिया था, उसने कुछ भी नहीं किया और मॉमी उसे इसके लिए दोष नहीं दे सकती थी। आन्या ने उनके साथ 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की और किस्मत से 4 छोटों ने कुछ भी शरारती नहीं की। शरारती और शैतान होने के बावजूद वे आन्या के सबसे कीमती खजाने हैं। ठीक है बेबी, मैं अब सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। जैसे ही उसने फोन कट किया, उसने अपने पीछे से एक ठंडी आवाज सुनी। बेबी किसे बुला रही हो? मिस्टर खुराना। आन्या उसकी ठंडी आवाज से डर गई है और उसके चेहरे से रंग उतर गया। उसके मुंह से वो कोई शब्द भी नहीं बोल पा रही है। Damn it, it's all over। क्या उसने सब कुछ सुन लिया है? क्या उसे पता चल गया है कि उसके साथ मेरे 4 बच्चे हैं? इतने स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग कैरेक्टर के साथ वो अपने बच्चों को वापस पाना चाहेगा और मुझे अपने बच्चों से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर फ्यूचर में मिस्टर खुराना कभी शादी करते हैं तो मेरे बेटों की सौतेली माँ होगी। अरे नहीं, मैं शायद उसे बता नहीं सकता। कोई भी मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं ले जाएगा। उसने अंदर ही अंदर सोचा। बेबी किसे बुला रही हो? अपनी आवाज में गर्मजोशी के निशान के बिना सिद्धार्थ ने सवाल दोहराया। तारों वाले आकाश के नीचे एक ऊंचे कद का आदमी सीधा खड़ा है। उसने एक काली टी शर्ट पहनी है और अपनी बाहों के थोड़ा ऊपर की ओर घुमाया है, जिससे उसके बाहों की पीली स्किन दिखाई दे रही है। उनका स्वर्गीय देवता जैसा चेहरा चांदनी से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसके पतले पैरों ने बड़े बड़े कदमों ने लंबे लंबे कदम बढ़ाए जो उसके पास आ गए। आन्या ने थूक को निगल लिया और बोलने की कोशिश की। मैं सिर्फ इंटरनेट पर एक दोस्त के साथ बात कर रही थी। वो आमतौर पर तेज तर्रार है, लेकिन हर बार जब वो इस आदमी के सामने आती है तो उसका दिमाग खाली हो जाता है और उसका शरीर पूरी तरह से तनाव में जाता है। वो बचपन से ही इस आदमी से डरती है और यह डर उसकी हड्डियों में पहले से ही अंकित है। वो फोन पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सकी। उसने चुपचाप विनती की, हे मेरे प्यारे भगवान, प्लीज उसे पता न लगाने दें। वो इतनी डरी हुई है कि उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। और उसने अपनी उंगलियों से अपने फोन की स्क्रीन को लगभग कुचल दिया। इंटरनेट पर एक दोस्त। सिद्धार्थ ठंड से मुस्कुराया और पूछा, तो तुम अभी अपने इंटरनेट बेबी को फोन करो। वैसे तो यह सिर्फ फन के लिए है, वैसे भी वे लड़कियां हैं। आन्या ने नीचे देखकर कहा, क्योंकि वो सीधे उसकी आंखों में नहीं देख सकती है, क्योंकि वो बहुत घबराई हुई है। उसने महसूस किया कि उसने उसके बेटों के बारे में नहीं पूछा है, इसलिए उसने पूरी बात नहीं सुनी। यह बहुत अच्छा हुआ कि उसने हेडफोन पहना हुआ है। सिद्धार्थ ने कीवर्ड पकड़ा। उसने हाथ उठाया और जल्दी से उसकी ठुड्डी को पकड़ लिया। उसने आन्या को ऊपर देखने के लिए मजबूर किया और कहा, आन्या शेखावत, क्या तुम अब बोल्ड हो गई हो? वे कौन हैं? मिस्टर खुराना। यह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। अचानक आन्या के फोन की घंटी बजी और यह फिर से एक वीडियो कॉल रिक्वेस्ट है। उसने स्क्रीन पर एक नजर डाली और राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यह उसके बच्चों का नहीं है। उसने जल्दी से सिद्धार्थ को स्क्रीन दिखाई और कहा, इसे देखिए मिस्टर खुराना, उसका ऑनलाइन निकनेम बेबी है। सिद्धार्थ की ठंडी टकटकी स्क्रीन पर घूमी और इसके बारे में कुछ नहीं कहा। फिर उसने उसकी ठुड्डी को ढीला कर दिया। इसे उठाओ, सिद्धार्थ ने ठंडेपन से कहा। आन्या ने महसूस किया कि उसका दिल एक बार फिर हवा में लटक रहा है। उसने एक्साइटमेंट में सोचा, मैं इसे नहीं उठा सकती। भगवान जानता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या बोलेगी। अगर मेरे बेटों का एक बार भी जिक्र किया हुआ तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। हालांकि सिद्धार्थ ने उसे मना करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसने पहले ही उसके लिए कॉल एक्सेप्ट कर लिया है। आन्या, मैं तुम्हें बता दूं। अरे बेबी, मैं अभी किसी चीज में बिजी हूँ, मैं तुम्हें कल कॉल करती हूँ। इससे पहले कि आन्या फोन काट पाती,
सिद्धार्थ का बेदाग सुंदर चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया और दूसरे छोर से लड़की से कहा, तुम्हें अपना ऑनलाइन निकनेम बदलना होगा। इसके बाद उसने फोन काट दिया। लाइन के दूसरे छोर पर मिली पूरी तरह से हैरान थी। मेरा ऑनलाइन निकनेम बदलना होगा? मुझे इसे क्यों बदलना चाहिए? क्या बेबी मिलियम इतना प्यारा नाम नहीं है? एक मिनट रुको, वो बात नहीं है। वो आदमी जिसने अपना चेहरा दिखाया वो बहुत सुंदर है और उसकी आवाज भी इतनी चार्मिंग है। नहीं नहीं नहीं, वो भी बात नहीं है। मुद्दा यह है कि आन्या को मेरी पीठ के पीछे एक नया पालतू जानवर कैसे मिल सकता है? आन्या, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक रिलेशनशिप नहीं चाहती हो? मिली ने उससे पूछने के लिए फिर से फोन किया, लेकिन आन्या को फोन बंद है। लाइन के दूसरे छोर पर आन्या को यह देखकर राहत मिली कि उसका फोन की बैटरी डेड हो गई है। तो मिस्टर खुराना, देर हो रही है, आपको सो जाना चाहिए, उसने एक नकली मुस्कान के साथ धीरे से कहा। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए सोचा, फिर मांग की, आन्या, तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा। खुराना फैमिली में वापस आना होगा। खुराना फैमिली का जिक्र आते ही आन्या के दिमाग में कई यादें कौंध गईं। वो उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती है। सिद्धार्थ की आवाज थोड़ी कर्कश है और उसने कहा, तुम बाहर बहुत घूम ली और अब लगभग 5 साल हो गए हैं, अब बस। ऐसा लग रहा है कि वो उससे बात कर रहा है, साथ ही खुद से भी। इसने आन्या के दिल को कड़वा कर दिया। वास्तव में वो उससे पूछना चाहती है कि वो इस समय कैसा है और उसके बिना उसकी लाइफ कैसी थी। आन्या, मेरे साथ खुराना फैमिली में वापस आ जाओ। सिद्धार्थ ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा, अपनी निगाहें नीचे की और गंभीरता से उसकी ओर देखा। इस बार वो उसे नहीं खोएगा। मनाली को रात का आकाश दिन के उजाले की तरह चमकीला लग रहा है। आकाश के नीचे उनकी छायाएं तारों की रोशनी से गुंथती हुई लग रही है। एक पल की झिझक के बाद आन्या आखिरकार मान गई और कहा, ठीक है, दरअसल यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आन्या केवल उसे दिलासा देने के लिए अभी सहमत हुई है। सिद्धार्थ के सो जाने के ठीक बाद वो रात में ही चली जाएगी। उसे तुरंत जाना पड़ेगा, नहीं तो वो उसे जाने नहीं देगा। मैं वापस क्यों आऊं? ताकि दूसरे मेरा मजाक उड़ा सकें? या मैं उसे शादी करते हुए और दूसरी महिला के साथ बच्चे पैदा करते हुए देखूं? उसने सोचा। जब तक आन्या मनाली से रवाना हुई और अल्मोड़ा पहुंची, तब तक 7 दिन हो चुके थे। उसने करण से सुना कि सिद्धार्थ और उसके आदमियों ने भी अगले दिन अपना डेरा छोड़ दिया था। जाहिर है वो उसकी तलाश नहीं करना चाहता है। जब उसने कहा कि वो उस रात उसे वापस खुराना के पास ले जाना चाहता है, तो शायद यह एक झूठ था। वैसे भी वो इतने सालों से उसके बिना अच्छी तरह से जी रही है ना? जैसे ही आन्या एयरपोर्ट पर अपना सामान उठा रही थी, उसे मिराज सरला का फोन आया। दूसरी तरफ एक बेहद चिंतित आवाज ने उससे कहा, आन्या, मेरे पास एक बुरी खबर है। ईशान उसका सबसे छोटा बेटा है और आन्या उसे अभी वापस लाई है। वो जन्मजात हार्ट डिजीज से पीड़ित है। यही वजह कि वो उसे सर्जरी के लिए वापस ले आई। मिराज सरला उसके मास्टर की वाइफ है और उन्होंने ईशान की देखभाल करने में मदद की, जबकि आन्या एक मिशन पर गई थी। क्या हुआ? आन्या घबरा गई और अपना सामान फर्श पर गिरा दिया। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और पूछा, आंटी, आप घबराओ मत और मुझे बताओ, अपने ईशान को पहली बार कहाँ खो दिया था? जैसे ही वो बोल रही थी, उसने झट से बैग से अपना लैपटॉप निकाला। हम मॉल में थे और ईशान तुम्हें गिफ्ट खरीदने का प्लान बना रहा था। जब उसने सुना कि तुम वापस आ रही हो, फिर वो बाथरूम के लिए चला गए और मैं बगल में इंतजार कर रही थी। लेकिन बच्चा बस गायब हो गया और मैं उसकी स्मार्ट वॉच से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। आन्या ने अपना लैपटॉप चालू किया और फिर उसका सेल फोन बज उठा। यह ईशान है। आंटी, चिंता मत करो, ईशान अभी मुझे कॉल कर रहा है। वो शायद खोया नहीं है।
मुझे पहले उसका फोन उठाने दो। फिर उसने जल्दी से फोन उठाया और पूछा, ईशान प्लीज मम्मी को बताओ कि तुम अभी कहाँ हो। मम्मी, मैं अभी अभी डैड से टकरा गया। उन्होंने शायद मुझे अपने बेटे के रूप में पहचान लिया है। अभी अभी ईशान दहशत में पहली मंजिल पर एक लेडीज टॉयलेट में घुस गया और फिर यहीं छिप गया। ईशान को अपने पिता के बारे में बात करते हुए सुनकर आन्या ने महसूस किया कि उसकी पलकें अनियंत्रित रूप से हिल रही हैं, और उसने जल्दी से कहा, बस अच्छी तरह से छिप जाओ, मम्मी अभी तुम्हें लेने आ रही है। मीठे और बचकाने लहजे में ईशान ने मना कर दिया, मम्मी आपको आकर मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बाहर नहीं जा सकता। इसलिए अगर मैं किसी भी तरह से पकड़ा गया तो क्यों ना मैं उनसे कुछ पैसे ले लूं। आन्या इतनी हैरान है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। उसका छोटा शैतान क्या करने वाला है। नहीं ईशान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मम्मी डोंट वरी, मैं आपको कभी नहीं छेड़ूंगा। मैंने सुना है कि मेरे डैड बहुत अमीर हैं। एक बार जब मुझे उनकी सारी विरासत मिल जाएगी तो मैं इसे आपके एंजॉय के लिए घर लाऊंगा। तो मोम, अभी के लिए बस इतना ही, गुड बाय। ईशान ने फोन काट दिया। जब आन्या ने उसे वापस कॉल लगाया तो उसका फोन पहले से ही बंद था। आन्या उसके पास नहीं जा सकती और वो बहुत चिंतित है। ईशान मॉल में लेडीज बाथरूम में अपनी कलाई पर फोन की घड़ी को से घूर रहा है। वो इसे नहीं पहन सकता है क्योंकि उसकी माँ को उसके ठिकाने का खुलासा हो जाएगा। ईशान ने अपनी घड़ी को प्लास्टिक की थैली में लपेटकर टॉयलेट के अंदर छिपा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप काले तूफान की तरह अंदर आ गया। वहाँ मौजूद सभी लड़कियां डर के मारे तुरंत चीख पड़ी। ईशान ने दरवाजा खोला और एक मासूम सी मुस्कान पैदा की, जिससे बॉडीगार्ड्स निराश हो गए। कितनी ईविल स्माइल है। उन्हें लगता है कि ईशान की स्माइल ईविल है। मिस्टर खुराना, मुझे बच्ची मिल गई। एक बॉडीगार्ड्स ने वॉकी टॉकी पर सिद्धार्थ को सम्मान पूर्वक सूचना दी, उसे बाहर निकालो। सिद्धार्थ की मधुर आवाज इंटरकॉम से आई, धीमी और मोहक, माई लेडी प्लीज। बॉडीगार्ड्स ईशान के प्रति बहुत दयालु है। उन्होंने सुना है कि वो मिस्टर खुराना की बच्ची है। देखने पर वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उन्होंने मुझे लेडी क्यों कहा? ईशान ने सोचा। ईशान ने उन्हें बताया भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगा कि वो एक लड़की है। उसके पास यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि वो घबराहट में गलती से महिलाओं के बाथरूम में घुस गया है। ईशान नाजुक और प्यारा है। उसके लंबे मुलायम बाल है, जिससे उसे एक लड़की के रूप में समझना पॉसिबल हो सकता है। सभी पिता बेटियों को ज्यादा पसंद करते हैं। वो लड़की होने का दिखावा भी कर सकता है। ईशान ने बॉडीगार्ड्स को देखने के लिए अपना सिर उठाया। मीठी मुस्कान के साथ उसने कहा, अंकल प्लीज हंसो मत, मुझे डर लग रहा है। उसकी बातें सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स ने मुस्कान बिखेर दी। फिर वो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर बाथरूम से बाहर चला गया। क्या शानदार आभा है। इतने उग्र लोगों से मिलने पर एक बच्चे के आंखों आंसू नहीं आना कितना रेयर है। जैसे ही ईशान ने बाहर कदम रखा, उसने देखा कि कुछ ही दूर पर काले रंग का एक सुंदर आकार का सुंदर आदमी खड़ा है। वो ईशान के डैड है। उसे देख सिद्धार्थ के दिल में एक अजीब सी भावना छा गई। यहाँ आओ, सिद्धार्थ ने धीरे से इशारा किया। जब आन्या मॉल पहुँची तो उसने देखा कि ईशान बदकिस्मती से सिद्धार्थ से टकरा गया। उसे घबराना नहीं होगा। अगर वो ईशान के पास गई तो वो जरूर मुश्किल में पड़ सकती है। क्या वो सिद्धार्थ को बता सकती है कि वो ईशान की माँ है, वो महिला जिसके साथ वो 5 साल पहले सोया था? और तो और उसके साथ उसके 4 बेटे भी है। बिल्कुल नहीं, वो हड़बड़ी में कुछ ऐसा नहीं कर सकती है। यहाँ तक वो सिद्धार्थ को जानती है। उसे डर है कि वो ईशान के जरिए कुछ पता लगाएगा। आन्या ने जमीन से सामान उठाया और कोने में धकेल दिया। पतली और कमजोर, वो ठंडी आभा में लिपटी सूटकेस पर बैठी है। एक पैर थोड़ा मुड़ा हुआ है और दूसरा अपनी मर्जी से फैला हुआ है।
आन्या ने जल्दी से उस लैपटॉप को चालू किया जो उसने पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चली कि वे धुंधली हो गईं। एक पल के लिए मॉल के सर्वेलेंस वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दिए और आगे उसने सर्वेलेंस टेप को नष्ट करने के लिए जल्दबाजी की। उसने पास की इमारतों के बाहर लगे कैमरों को भी हैक कर लिया। सब कुछ गुपचुप तरीके से किया गया। उस जैसी सुपर हैकर के लिए यह केक के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। ईशान एक ही जगह खड़ा रहा। बच्चे ने नाक से सूंघा और कहा, डॉट, मैं आपकी बात क्यों सुनूं और वहाँ क्यों जाऊं? सिद्धार्थ के होठ एक मुस्कान में मुड़े हुए हैं। उसके पैर लंबे और पतले हैं। वो लगातार आगे की ओर कदम बढ़ रहा है। कुछ ही कदमों में वो आदमी के ईशान के सामने आ गया। जब वो आदमी आया तो ईशान का दिल तेजी से पंप करने लगा। बच्चे ने धीरे से अपने ही कपड़ों का हेम पिंच किया। सिद्धार्थ ईशान के सामने झुक गया। बच्चे के चेहरे की बनावट बिल्कुल उसके जैसी लग रही है। दूसरे शब्दों में वो सिद्धार्थ का एक छोटा सा वर्जन लग रहा है। छोटा चेहरा बहुत कोमल और मनमोहक है। ईशान को घूरते हुए सिद्धार्थ ने याद किया कि उस रात 3 साल पहले क्या हुआ था। उसने 3 साल तक ढूंढा लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि वो लड़की कौन थी। वो लड़की इतनी साहसी है कि उस रात उसने चुपके से उसका स्पर्म चुरा लिया था। लिटिल गर्ल, तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, यह सोचकर कि बच्चा एक छोटी लड़की है। उसने अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश की ताकि वो उसे डराए नहीं। ईशान ने जल्दी से सिद्धार्थ के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने छोटे से बैग से कागज का एक टुकड़ा ढूंढने में काफी समय बिताया, जिसके बाद उसने झुर्रियों वाले कागज को खोल दिया। सिद्धार्थ ने उस कागज पर लापरवाही से लिखे कई शब्द देखे। 200 रुपए 1 फुट के लिए, 400 रुपए बातचीत के। अंकल, आप किसे ऑप्शनल को चूज करना चाहते हैं? ईशान ने अपनी मीठी आवाज में पूछा और अपनी चौड़ी आंखों से उस आदमी की ओर देखा। सिद्धार्थ ने जाहिर तौर पर बच्चे से इसकी उम्मीद नहीं की थी। ईशान ने फिर अपनी मधुर आवाज में कहा, अंकल, मैं अभी यूपीआई या कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। मैं केवल कैश एक्सेप्ट करता हूँ। सिद्धार्थ को कभी भी बाहर जाने पर कैश लाने की आदत नहीं थी। उसने राहुल को देखा और कहा, राहुल, उसे पे करो। इस छोटी लड़की के साथ रोचक बातचीत करने के लिए सिद्धार्थ ने उसे अपनी इच्छा अनुसार करने दिया। आखिर वो उसकी बेटी है। उसके लिए उस पर दया करना नेचुरल होना चाहिए। मिस्टर खुराना, मेरे पास भी कैश नहीं है। राहुल ने एक्सेप्ट किया। वो एक दुविधा में फंस गया है। इन दिनों ऑनलाइन पेमेंट आसानी से उपलब्ध है, इसलिए उसे कैश ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ईशान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, अंकल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने गरीब होंगे। क्या उसने यह नहीं सुना था कि उसके डैड बहुत अमीर आदमी है? वो कंगाल क्यों निकले? उनके पास 200 रुपए भी नहीं है। अचानक उसका घर जाने का मन हुआ। वेट। सिद्धार्थ ने बच्चे के मुलायम बालों को ब्रश किया और राहुल को तुरंत कुछ कैश लाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही समय बाद राहुल कैश के साथ लौट आया। पिंक कलर की करेंसी देखते ही ईशान की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कैश लेने के बाद अपनी जेब में भर लिए। क्या मैं तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ? सिद्धार्थ ने बच्चे की हरकतों को देखा और उसे लगा कि यह थोड़ा दिलचस्प है। हाँ अंकल, आगे बढ़ो। ईशान मुस्कुराया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मासूमियत से सिद्धार्थ को देखा, जिसने उसका अनूठा रूप से मनमोहक बना दिया। लेकिन इससे पहले, क्या आप मेरे लिए एक आइसक्रीम खरीद सकते हैं? डॉट। जरूर। सिद्धार्थ ने जल्दी से राहुल को बच्चे के लिए एक आइसक्रीम खरीदने के लिए कहा। लगभग 10 मिनट बाद राहुल आइसक्रीम लेकर लौटा। यह लो तुम्हारी आइसक्रीम। सिद्धार्थ ने ईशान को आइसक्रीम थमा दी। ईशान शुरू में बहुत खुश है। जब उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और आइसक्रीम लेने के लिए तैयार हुआ, तो उसे याद आया कि उसके डैड ने उसे एक लड़की समझ लिया है। ऐसे में उसे एक लड़की की तरह बिहेवियर करना पड़ेगा, वरना उसके डैड को पता चल जाएगा वो एक लड़का है। ईशान ने मुंह फूला लिया और कहा,
मैं एक लड़की हूँ, मुझे बस पिंक आइसक्रीम चाहिए। सिद्धार्थ ने पहले कभी बच्चे की परवरिश नहीं की थी, इसलिए वो मदद नहीं कर सका, लेकिन इस पल में खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। हालांकि उसने फिर भी धैर्य से कहा, राहुल जाओ और कुछ पिंक आइसक्रीम ले आओ। हाँ मिस्टर खुराना, राहुल ने खट्टे चेहरे के साथ जवाब दिया। उसने सोचा, मिस्टर खुराना की बेटी सच में परेशानी पैदा करने में अच्छी है, लेकिन मिस्टर खुराना हमेशा उसकी बात सुन रहे हैं। 10 मिनट बाद राहुल एक पिंक आइसक्रीम लेकर आया। ईशान ने इसे खुशी से लिया और अपने हाथ में आइसक्रीम को देखकर और ज्यादा मधुरता से मुस्कुराया। उसने पहले कभी पिंक आइसक्रीम नहीं खाई थी, क्योंकि वो एक लड़का है। अगर वो इस तरह की चीज खाता तो उसे लगता कि वो लड़की है। अब पिंक आइसक्रीम खाने का उसके पास एक कारण है। क्या तुम मुझे अब अपना नाम बता सकते हैं? सिद्धार्थ ने अपना हाथ उठाया और उसके माथे पर बालों को ब्रश किया। उसकी आंखें थोड़ी नीची हैं, 0.5, और उसकी पलकें विशेष रूप से लंबी और अलग है। वो सुपर गुड लुकिंग है। मेरा नाम ईशानी है। पिंक आइसक्रीम खाते हुए ईशान ने जवाब दिया। सिद्धार्थ ने उसे जमीन से उठा लिए। डैड को बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ। ईशान ने तुरंत अपने होठों को घुमाया, सूंघा और गंभीरता से बकवास करना शुरू कर दिया। अंकल, अगर आप मेरी मम्मी के बारे में पूछेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मुझे उनकी याद आ रही है। एक बार जब मैं दुखी हो जाऊंगा तो मेरी छोटी सुनहरी मछली और कछुआ भी दुखी हो जाएंगे, और जब तक नन्हा कछुआ और छोटी सुनहरी मछली दुखी रहेंगे तो मेरी मोम खुश नहीं रहेगी। अगर वो खुश नहीं रहेंगी तो ईशान को पीटा जाएगा और फिर मैं और भी दुखी हो जाऊंगा। तो क्या आप यह सवाल नहीं पूछ सकते? सिद्धार्थ यह सुनकर दंग हो गया। उसके उदास छोटे चेहरे को देखकर सिद्धार्थ को लगभग लगा कि उसने अभी जो कहा वो सच है, लेकिन सिद्धार्थ को अभी भी उसकी बातों से कुछ जानकारी मिल सकती है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पीटा है? सिद्धार्थ की आंखें ठंडी और कठोर हो गईं। उसकी बेटी बहुत प्यारी है। वो महिला ऐसा कैसे कर सकती है? अगर सिद्धार्थ का ईशान के साथ लंबे समय तक कांटेक्ट होता तो उसे पता होता कि उसके सामने यह फरिश्ता जैसा बच्चा कितना डेविल है। ईशान ने एक और आइसक्रीम को चाटा और गंभीरता से सिर हिलाया। ऑफ कोर्स, मम्मी कहती है कि जिन बच्चों की पिटाई नहीं की जाती है उनका बचपन पूरा नहीं होता है। राहुल, सर्वेलेंस वीडियो देखो। इस बच्ची का अकेले मॉल आना इम्पॉसिबल है। सिद्धार्थ की आवाज ठंड से भर गई। Once that woman is found, she's dead. सिद्धार्थ ने सोचा। राहुल सर्वेलेंस वीडियो की जांच करने के लिए पहुंचा। मॉल के ओनर सिद्धार्थ खुराना है, इसलिए सर्वेलेंस वीडियो प्राप्त करना आसान था। हालांकि राहुल जल्द ही गंभीर रूप से सामने आया। मिस्टर खुराना, मॉल में मॉनिटर टूट गया है। सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया। उसकी आवाज बहुत ठंडी है और उसने कहा, दूसरी तरफ के मॉनिटर और उन सभी मॉनिटरों की जांच करो जिन्होंने उसके निशान को पकड़ लिया हो। ओके मिस्टर खुराना। जितने अधिक वीडियो उसने चेक किए उतना ही अधिक शर्मिंदा राहुल दिखा, क्योंकि आसपास के सभी मॉनिटर टूट गए हैं। राहुल ने किसी को डेटा रिकवर करने के लिए कहा। अगर डेटा हटा दिया गया है तो एक प्रोफेशनल हैकर इसे रिकवर कर सकता है। हालांकि हैकर ने कहा कि मॉनिटर वास्तव में टूट गए हैं और उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। सिद्धार्थ को शक था कि यह बहुत बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। ईशानी, तुम मॉल में कैसे आ? सिद्धार्थ ने उससे ज्यादा जानकारी लेने के बारे में कहा। ईशान मुस्कुराया, निर्दोष लग रहा था। एयर कंडीशनिंग का आनंद लेने के लिए यह अच्छा और फ्री है। सिद्धार्थ की आईब्रो आपस में कसकर जुड़ गई और उसके चारों ओर की ठंडी आभा भयानक हो गई। सिद्धार्थ ने सोचा, मेरी बेटी वो किस तरह के बुरे दिनों से गुजर रही है। वो न केवल अपनी स्किल दिखाकर और दूसरों के साथ फोटो खींचकर पैसे कमाने के लिए बाहर आई है, बल्कि वो गर्मी को मात देने के लिए मॉल भी आई है। यह बहुत दुखद है। ईशानी, अगर तुम मेरे साथ रहती हो
तो मैं तुम्हें अब और कठिन जीवन जीने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ की टकटकी दृढ़ है और उसे अपनी बाहों में उठाकर मॉल से बाहर निकल गया।